Welcome back to my YouTube channel. This is your Pranav Sharma, and if you are new to this channel, I'll be happy if you take a moment and subscribe my channel below. So दोस्तों, I have to fly today. I am traveling and तो बहुत ही इमरजेंसी और अर्जेंसी में मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस जो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो फ़िलहाल सुबह के बजे हैं 7:55। आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट एंड आई हैव टू कैच माई फ़्लाइट। माई फ़्लाइट टाइमिंग विल बी आई थिंक 11:50। सो मुझे जाने में भी टाइम लगेगा एंड 2 घंटे पहले हमको वहाँ पर पहुँचना भी पड़ता है। 50 मिनट पहले हमारा चेक इन भी हो जाता है। सो लेट्स सी। एंड द मेन प्रॉब्लम इज़ कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं मतलब नूडल को छोड़ करके जा रहा हूँ एंड नूडल बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है और वो मेरे बिना एक सेकंड भी नहीं रहता एंड आई हैव टू लीव हिम फॉर 2 डेज़। दो माई फ्रेंड विल बी टेकिंग केयर ऑफ़ हिम बट ही ओनली नीड मी। तो नूडल का क्या सीन है कि उसको सबके साथ वो खेलता है, बहुत ही फ्रेंडली है, सबके साथ एंजॉय करता है वो, लेकिन उसको वो तब तक है जब तक मैं उसकी आंखों के सामने हूँ। तो अगर मैं उसे मजाक में भी बोल दूँ कि बाय नूडल तो ही विल इमीडिएटली गेट क्रेज़ी। सो इट इज़ प्रॉब्लम फॉर हिम बिकॉज मैंने उसको बोर्डिंग में डालने की आदत अभी तक नहीं डलाई थी एंड आई थिंक आई शुड हैव डन दिस बिफोर बट लेट्स सी। आई हैव नो अदर ऑप्शन सो आई हैव टू लीव हिम फॉर 2 days एंड या इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम एंड इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो। या तो जल्दी निकलते हैं, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा हूँ, तो मैं आपको फिर बताता हूँ कि मैं कैसे कैसे और कहाँ कहाँ मेरी पूरी जर्नी के बारे में। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ। सो दोस्तों, नूडल को ऑलरेडी पता चल चुका है कि मैं जा रहा हूँ, तो ही स्टार्टेड बिहेविंग लाइक दिस कि उसको भी जाना है। उसको डाउट है कि मैं उसको छोड़ के जाने वाला हूँ। नूडल, मैं 2 दिन में आ जाऊँगा वापस, 2 दिन में आ जाऊँगा मैं बच्चा। नूडल, हाँ कुछ नहीं, 2 दिन में आ जाऊँगा मैं, बस 2 दिन में आ जाऊँगा। हाँ कोई ना ना, हाँ मेरा बच्चा, 2 दिन में आ जाएंगे डैडी। ठीक है, 2 दिन मैनेज करना है बस। हाँ बहुत टफ है। नूडल आपको नहीं लेके जा सकते, नहीं लेके जा सकते तो आपको। देख रहे हो दोस्तों, उसकी रोने की आवाज़ नीचे तक आ रही है। नो ऑप्शन। मैंने यहाँ से एयरपोर्ट बस स्टॉप जाने के लिए ओला ऑटो बुक किया है। तो यहाँ से वो बस स्टॉप हार्डली 2 किलोमीटर है और फिर वहाँ जाके मैं आपसे बात करता हूँ। अभी तो थोड़ा सा मूड ऐसा ही है नूडल की वजह से। तो दोस्तों, मैंने ऑटो पकड़ लिया है, अब मैं बस पहुँचने वाला हूँ। 5-10 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं एयरपोर्ट बस स्टॉप पे। ये एयरपोर्ट बस है ना। तो दोस्तों, मैं पुष्पक बस में बैठ चुका हूँ। पुष्पक एक बस है जो कि इलेक्ट्रिक और फुल एसी बस है, जो हैदराबाद में सिर्फ एयरपोर्ट पैसेंजर्स के लिए स्पेशली बनाई गई है और हर 15 मिनट में इसकी सर्विसेज होती हैं। तो अगर आपके पास लगेज नहीं है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो कॉस्ट कटिंग, इसमें कॉस्ट सेविंग की जा सकती है। लेकिन अगर आप 2 या 3 ज़्यादा लोग हैं, आपके पास ज़्यादा लगेज है, तो आप कैब में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट दिस बस फैसिलिटी इज़ ऑल्सो गुड फॉर 1 person एंड इफ़ यू आर नॉट हैविंग मच लगेज।
गाइस मैं पहुंच गया हूं राजीव गांधी एयरपोर्ट पे और मेरे को पुष्पक बस ने एग्जैक्ट 45 मिनट्स में यहां पे पहुंचा दिया। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ पुष्पक बस इज़ कि आप अगर उस बस में अकेले बैठे हो वो रास्ते में किसी को रोक बिठाती नहीं है। जो एयरपोर्ट उनके बस स्टॉप है वो वहीं पे रुकती है और अपने टाइम के हिसाब से चलती है। दैट मीन्स कि अगर आप उस बस में अकेले भी बैठे हैं तो भी वो आपको लेकर के एयरपोर्ट पे आएगी। तो फाइनली एयरपोर्ट में एंट्री हो चुकी है। वैसे तो मैंने वेब चेक इन करा लिया है बट क्योंकि मेरे पास 2 हैंड बैग्स हैं सो नॉट श्योर बिकॉज हैंड बैग ओनली 1 दे विल अलाउ। हालांकि उनमें वज़न दोनों का मिला के भी 7 किलो से ज़्यादा नहीं है बट स्टिल आई विल सी इफ़ दे विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। सो आई थिंक मेरे को दोबारा से बोर्डिंग पास फिज़िकली लेने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड कॉपी। आई थिंक ये काम हो जाएगा एंड दे विल अलाउ मी, बट फिंगर्स क्रॉस्ड। तो अभी मैंने बात करी अपने फ्रेंड से तो वो उसको खाना खिला रहा है नूडल को। सो दोस्तों नूडल के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जब 55 डेज़ का था मैं उसको तभी लेकर के आ गया था तो तब उसके दांत भी नहीं आए थे। उसने फ़र्स्ट बार्किंग मेरे साथ मेरे घर पे शुरू की। तो इट्स लाइक कि वो इतना ज़्यादा मेरे साथ अटैच हो गया है कि वो 1 सेकंड भी मेरे बगैर नहीं रहता। उसको 24/7 मैं चाहिए सामने। तो सबके साथ खेलेगा, सबके साथ रहेगा, लेकिन अगर मैं सामने हूँ तो आपने देखा ही होगा वीडियो में कि वो कितना ज़्यादा रोने लगा और वो स्ट्रेस में रहेगा। आई नो दैट, बट कोई ऑप्शन नहीं है, क्या ही करें, छोटा सा है, अटैच हो गया है। जितना वो मेरे से एडिक्ट हो चुका है उतना मैं ही हूँ, मैं भी उसी से उतना ही ज़्यादा अटैच्ड हूँ। तो मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लम है और मेरे दिमाग में वही चल रहा है, इसीलिए मैं लगातार फॉलोअप कर रहा हूँ अपने दोस्त के साथ भी कि वो उसको टाइम से खाना खिलाएगा और अच्छा बंदा है, वो करेगा ख्याल उसका। बट प्रॉब्लम ये है कि जो मेंटली जो उसके दिमाग में, नूडल के दिमाग में बैठा है, वो निकलने में टाइम लगेगा। तो या 2 दिन की बात है, मैनेज करते हैं। सो दोस्तों इट्स 9:30 और मेरा जो गेट नंबर है वो 104 है। सो मैं जाता हूँ वहाँ पे और वेट करते हैं, अभी टाइम है। सो मेरे ख्याल से 11:50 की मेरी फ़्लाइट है तो दे विल स्टार्ट बोर्डिंग एट 11 एंड इट्स 9:30 नाउ। सो आई हैव टू वेट देयर फॉर अगेन अनदर ऑलमोस्ट 1.5 आवर। सो लेट्स सी, उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, एंट्री प्रोसेस में और लगेज चेकिंग प्रोसेस में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों इतना टाइम लगने के बाद मेरा अंदर लगेज चेक हुआ है। मैंने वेब चेक इन कराया था तो जो उसकी सॉफ़्ट कॉपी थी मेरे मोबाइल में, हमें उसको स्कैन करना पड़ता है एंट्री के लिए, ताकि हमको उनको दिखाना पड़ता है। अगर आपके पास फ़िज़िकल बोर्डिंग पास है तो इट्स ओके, बट अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो वो स्कैन करने पे हमको ऑटोमेटिकली हमारा जो चेक इन हो जाता है। बट वो स्कैन नहीं हो रहा था, इनकी मशीन में प्रॉब्लम था। So they asked me to go again and get the hard copy. So I did, and it took around 20 minutes for me to complete this process. And now I am heading towards gate number 104. दोस्तों सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ एक कप चाय पी थी और अभी थोड़ा टाइम है फ़्लाइट में तो आई थिंक आई शुड हैव समथिंग बिकॉज जर्नी बहुत लंबा है। उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि मेरी 2 घंटे की जर्नी 7 घंटे में कैसे होने वाली है। तो लेट्स कनेक्टेड एंड लेट मी हैव समथिंग एंड देन आई विल कनेक्ट विद यू अगेन। गाइस आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट। मैंने आलू का पराठा खाया है एंड नो डाउट कि आलू का पराठा बहुत अच्छा था, बट 265 सीरियसली। I see what 3 people is not in the store. What you are doing? No, I don't know, sir. I have gone for long. And come back right now. Okay. Go, come. Please, I guess then we'll talk about that. Okay, sir. Okay, I'm done coming.
गेट नंबर 104 पे पहुंच गया हूँ। अभी आधा घंटे से ऊपर है मेरे को बोर्डिंग में। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक्चुअली में मुझे दिल्ली नहीं, मुझे लखनऊ ट्रैवल करना है। लखनऊ से भी एक्चुअली आगे जाना है, बट फ़्लाइट लखनऊ की ही है। बट हैदराबाद से लखनऊ की कनेक्टिविटी इतनी कम है, हार्डली 1 और 2 फ़्लाइट्स इन अ डे जो आपको 2 घंटे में पहुँचा रही हैं। बाकी जितनी भी फ़्लाइट्स हैं वो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं। जो मेरी फ़्लाइट है वो पहले यहाँ से दिल्ली पहुँचेगी, फिर वहाँ पे 3 से साढ़े 3 घंटे का होल्ड है, और उसके बाद दिल्ली से मुझे दूसरी फ़्लाइट पकड़कर लखनऊ जाना पड़ेगा। सो जो सफ़र 2 घंटे में हो सकता था वो लगभग 7 से 8 घंटे के बीच हो रहा है। एंड अगेन आई नीड टू ट्रैवल फ्रॉम लखनऊ टूवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो मैं भी नहीं बता सकता, बाद में बताऊँगा आपको। तो ऐसा सीन है। तो बहुत गंदी सिचुएशन है यहाँ से लखनऊ ट्रैवल करने के लिए, और ये हमेशा का ही सीन है। और जो फ़्लाइट्स आपकी हैं जो 2 घंटे में आपको पहुँचा रही हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 12 से 13 हज़ार रुपये की पर फ्लाइट पर पैसेंजर बैठ रही है, और ये भी कोई सस्ती नहीं है। इसमें 7 से 8 घंटे आप ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन आपका जो कॉस्ट है वो 7000 के अराउंड बैठ रहा है। सो लेट्स सी, अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अभी वेट करना है बोर्डिंग के लिए, और फिर मैं लखनऊ पहुँच आपको बताता हूँ, और फिर मैं ये ब्लॉग वहीं पर एंड करूँगा। उसके बाद रिटर्न वाला मैं आप बाद में बताऊँगा। इधर से उतरेंगे अपन लोग, मम्मा इधर से उतरेंगे ना, आप इधर से गुड मॉर्निंग येशी और मैं स्टार्लेट आपकी मुख्य मेहमान कर्मी दल हूँ। हम हिंदी, अंग्रेजी और मराठी बोल सकते हैं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, it's simply wonderful to fly you on flight 6C2171. We will take 1 hour 45 minutes to reach Delhi. बड़ा हरामी हो बेटा। So guys, I just landed in New Delhi airport, and यहाँ से अभी मुझे देखना है कि मुझे अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए भी टाइम है। 3:30 पर है मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट, एंड इट्स 2 PM now. So yeah, so I think I will end my vlog here, and I will start the part of this journey in my another vlog. So yeah, please hit the like button if you like my videos. Please share my videos to as many people as you can, and yes, please subscribe my channel if you haven't done it yet. Till my next video will be available on my YouTube channel. Stay tuned, stay connected.